सुप्रभातम। नमो नमः। आज पिछली कक्षा के बाद आज हम लोग सामान्य हिंदी का अध्ययन हिंदी पद्य खंड में चलते हैं। हालांकि गद्य खंड को आगे बता दूंगा, पहले काव्य का अध्ययन करते हैं क्योंकि काव्य बच्चों को कम समझ में आता है। इस वजह से सर्वप्रथम जो लगा हुआ है पाठ पवन दूतिका, तो पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ महाकाव्य है। ये प्रिय प्रवास महाकाव्य है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसकी प्रथम पंक्ति से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं विस्तार रूप से। और जो प्रश्न आपको समझ में ना आए, विशेष निवेदन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पवन दूतिका लगा हुआ है इंटरमीडिएट पे। प्रथम पंक्ति से देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। देखो पहले एक समझ लीजिए प्रसंग कहाँ का है, या संदर्भ तो आप लोग पहले भी लिखना जान चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, उसी पूर्ववत रहेगा संदर्भ। जैसे हमारे संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही विशालतम ग्रंथ है मेघदूतम। मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी दो नायक और नायिका होते हैं। नायिका के विरह में नायक रामगिरी पर्वत पर रहता है और वह मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश भिजवाता है। ठीक वही दशा यहाँ पर अयोध्या सिंह जी की पुस्तक पर है। पवन दूतिका में श्री कृष्ण से दूर होने पर राधिका जी पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। हाँ, हालांकि ये सारी वस्तुएं हम जानते हैं, यद्यपि ये जा नहीं सकती, नहीं लेकर जा सकती, लेकिन कवि की कल्पना है, कवि ने प्रकृति का कितना सजीव चित्रण किया है उसको देखने की हम लोग चेष्टा करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, अर्थात एक दिन खिन्न मन से, एक दिवस यानी एक दिन बैठी थी। गेह में से घर में, अकेली बस अकेले, अर्थात एक दिवस वे अकेले अपने घर में बैठी हुई थी खिन्न मन से। प्रसंग फिर से बता दूं, राधा जी की बात हो रही, यानी राधा जी एक दिन अपने खिन्न मन से अपने घर पर बैठी हुई थी। आगे, आके आंसू द्रग युगल, युगल में जोड़े, यानी उनके जो आंखों के जोड़े थे, आंखों के जो आंसू हैं जोड़ों के, थे धरा को भिगोते, अर्थात युगल में से जोड़ा, यानी आंखें दो हैं इसलिए एक वचन में युगल शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। यानी जो उनके आंसू थे वो धरा को भिगो रहे थे, अर्थात उनके आंसू, नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। अचानक उसी कमरे में, इसको नीचे से लेते हैं, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, अर्थात प्रातः काल में, प्रातः काल का दृश्य क्या था, राधा जी अपने विरह व्यथा में रो रही थी। उसी समय वहाँ पर कोई दरवाजा या कुछ भी होता है तो उससे प्रातः काल की पवन जो होती है, काल वातायनों, उसी समय पुष्प सदगंध कोले, अपनी हवा के साथ में पुष्प की सुगंध को, यानी कि पुष्प की अच्छी गंध को लेकर के उस कमरे में प्रवेश कर जाती। आई इस सदन में, और इसी कमरे में यानी आ जाती है। आगे चलते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, अपने कष्टों को, अब कोई भी विरही अपने विरह में रो रही हैं राधा जी, और अचानक वह पवन, उनको ऐसा लगता है कि ये पवन हमें सता रही है, तो राधा जी अपने कष्टों को, संताप में कष्टों को, विपुल में अनेक, बढ़ता में बढ़ता हुआ देख करके दुखिता में दुखित मन वाली राधिका हो, वह दुखी मन वाली राधिका अपने कष्टों को बढ़ता हुआ देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं, और वह धीरे से शब्दों से राधिका जी उस पवन के झोंके से इस प्रकार बोली। प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है शताती, अर्थात प्रातः काल की तू यह पवन, जो प्रातः काल में जो पवन आई हुई है तू, वह मुझे क्यों सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी काल की क्रूरता से भय लगता है, या तू भी काल की क्रूरता से व्याप्त हो गई है। जिस प्रकार हमें काल की क्रूरता ने व्याप्त कर रखा था, समय, काल में समय, सीधी सी बात, यानी समय से क्या तू भी परेशान हो गई। जिस प्रकार हम परेशान हो करके श्री कृष्ण के विरह में यहाँ रो रहे हैं, उसी प्रकार से क्या तू भी परेशान हो करके मुझे क्यों सता रही है, यही प्रश्न करती हैं राधिका जी। आगे देखते हैं। देखो इसको देख लीजिएगा आप लोग,
जो आता है पैराग्राफ आपका, सबसे पहले तो पद्यांश के कवि का नाम और पाठक्रम। सीधी सी बात, संदर्भ आप लोग याद कर लेंगे। जब संदर्भ में प्रस्तुत लितलाम भावानुगम्य मरुस्पर्शी सारगंधृत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के प्रथम पाठ पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित हैं या उद्धृत हैं, जिसके कवि या जिसके रचयिता हरिऔध जी हैं या आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। आगे देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित अंश है, केवल इतना अंश, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, बस यही रेखांकित अंश है, पूरी पद की व्याख्या नहीं करनी। और 3 प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, आप लोग देख लीजिए विशेषता। और इन्हीं केवल इतने ये पैराग्राफ के आपके 10 नंबर निश्चित हो जाते इतना कर देने से। आगे चलते हैं। देखो कई बार आया हुआ है ये, इसको विशेषतः देख लीजिए आप लोग, कई बार आ चुका है। फिर आगे राधा जी कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब उस पवन को अपनी व्यथा राधा जी बता रही हैं। क्यों बता रही हैं? क्योंकि हमारे या हम लोग मानते हैं ऐसा कि अपने दुख को बांटने से दुख कम होता है। ठीक वही दशा राधा जी की है। वो अपने विरह की उस व्यथा को बताती हैं उस पवन के झोंके से। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, वो श्री कृष्ण की व्याख्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण हैं कैसे? तो बताती है मेरे प्यारे, प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के लिए शब्द है। नव जलद से, नव यानी नवीन, जलद में बादल के टुकड़े के समान, अर्थात जो कृष्ण का रंग है वो श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण अर्थात बादल के वर्ण के हैं। कंज से नेत्र वाले, कंज में कमल, कमल का कली, तो कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले हैं जो श्री कृष्ण हैं। वो मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जो श्री कृष्ण हैं वो आपके बादल के समान श्याम वर्ण के एवं कंज के समान यानी कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके यानी जब से वह मधुबन से चले गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, और तब से उन्होंने कोई संदेशा भी हमें नहीं भेजा है। आगे देखते हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। हे पवन या हे वायु, मैं रो रो करके उनके प्रिय विरह में, उस प्रिय के विरह में, प्रिय के कष्ट में बावली होती चली जा रही हूँ। बावली अर्थात पागल सी होती चली जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन, तू मेरी जो भी मेरी कथा है, यानी जो मेरी दुख भरी कथा है, दुख कथा है, इसको तू जाकर से श्री कृष्ण को बता दे कि तुम्हारे कष्ट में किस प्रकार से राधा व्याकुल हो रही हैं। इस कथा को तुम जाकर के उन्हें बता दो। फिर आगे बताती हैं कि आपको जाने में मार्ग कैसा मिलेगा, किस प्रकार किन किन कष्टों को सहन करते हुए तुम वहां तक कृष्ण तक पहुंचोगी, उस मार्ग को बताती हैं राधा जी। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही भवन, भवन में से घर, यानी ज्यों ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा, अल्प में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। तो तुझे शोभा वाली, अत्यंत सौंदर्यशाली, न जाने कितनी ही कुंजे, कुंजे में लताएं, न जाने कितनी सौंदर्यशाली तुझे लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उनकी प्यारी छायाएं, यानी जो वृक्षों की प्यारी छाया है वृंदावन की, वह तुझे मोहित कर लेंगी, अर्थात वह तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम लेना, तो भी तू मेरा दुख भूल करके वहाँ विश्राम मत कर ले लग जाना, अर्थात उन वृक्षों के नीचे मत रुक जाना। तू मेरा जाकर के सारी दुख कथा कृष्ण को सुना दे। मार्ग में यदि तुझे कोई भी वृक्ष या कुंजे अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखे, तो भी मेरी दुख कथा को भूल कर तू उनके नीचे विश्राम मत करने लग जाना। इसके भी प्रश्नों को विशेषता देख लीजिए आप एक बार, किस प्रकार से आते हैं। यहाँ भी आपका वही लगा है, लेखक और उनका नाम आपको विशेष रूप से याद करना पड़ेगा। व्याख्या आपकी ये पूछी गई है, देख लीजिए विशेष, ठीक है। कविता का शीर्षक और रचयिता का नाम, यानी ये व्याख्या और ये आपका निश्चित हो जाता है। संदर्भ यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा पेपर में। आगे चलते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांतक कोई दिखावे। क्लांतक में थका हुआ व्यक्ति, क्लांत में थका हुआ।
यानी जाते जाते अगर पथ पे, यदि तुझको जाते जाते रास्ते में कोई क्लांतक व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति मिल जाए तो क्या करना तू, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास में जाकर उसकी दुखता को मिटा देना, अर्थात उसके थकेपन को दूर कर देना। अब पवन कैसे दूर करेगी, तो निश्चित है जब कोई व्यक्ति थका हुआ पसीने से चला जाता है और रास्ते में पवन का झोंका आ जाता है तो उसे कितने सुकून मिलता है, कितने वो सुख का अनुभव करता है। ठीक उसी बात की व्याख्या राधा जी कर रही हैं। धीरे धीरे परम परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सो बनाना। यानी धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उसके समीप में उत्ताप होना, यानी धीरे धीरे उसके समीप में जाकर उसके कष्ट को मिटाने का प्रयास करना, और सदगंधों से श्रमित जन, और सदगंध यानी जो सुंदर गंध है उससे श्रमित जन, जो श्रमिक लोग होते हैं उनको हर्षित बनाना, यानी उनको भी तू सुख प्रदान कर देना। जो श्रमिक लोग होते हैं जो अपने खेतों पर काम करते हुए दिखाई पड़े तो उनको तू सुख का अनुभव करा देना, अर्थात वहां पवन के तेज झोंके को उन्हें दे देना। आगे, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि तुझे कहीं रास्ते में जाते समय लज्जाशील पथिक महिला, अर्थात लज्जाशील का अर्थ है यहाँ नई नवेली स्त्रियां, यानी जो नवीन स्त्रियां हैं, जो लज्जा का परित्याग, स्त्री का गुण ही है लज्जा, इसलिए वो लज्जाशीला लेखक ने यहाँ प्रयोग किया। यानी लज्जाशील यदि तुझे महिला कोई रास्ते पर दिखाई देवे, दृष्टि आए, तो होने देना विकट वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू वहाँ पर बहुत ही धीरे हो जाना, अर्थात तो उसके जो वसन हैं, जो उसके वस्त्र हैं वो विकट ना हो पाए, अर्थात वो उड़ ना पाए, उसके अंग प्रत्यंग मत दिखने लगे या खुल जाएं, इसलिए तू वहां पर उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात तू धीरे हो जाना। आगे, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, और यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद पर बिठाकर उसे सुकून देना, यानी उसे सुंदर एक एहसास देना और उसके श्रम को, यानी उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्यालताएं मिटाना, उसकी जो होठों की, यानी होठ यदि सूख रहे हों, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति धूप में जाता है या हम लोग जाते हैं मध्याह्न काल में, दोपहर समय में, तो अपने आप ही होठों पे एक अलग विषय आ जाता है, या एक ये समझो कि अलग ही रूखापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि होंठ सूखने लगते हैं। तो वही लेखक ने यहाँ कहा होठों की और कमल मुख की, यानी जो स्त्री है उसके मुख की तुलना के कवि ने कमल के समान की है। उसके कमल रूपी मुख को आप उस म्यालताएं मिटाना, उसके जो म्यालताएं हैं अर्थात जो उसका कोमलपन है चेहरे का, उसको ना मिटने देना या उसको फिर से बढ़ा देना। आगे देखते हैं, फिर से इतना समझ लीजिए, जो थोड़ा भी श्रमित वह हो गोद में श्रांति खोना, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई स्त्री हो तो उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, और यदि उसके ओठ सूख रहे हों प्यास के से व्याकुल होकर, तो उसकी उलम्यांताओं को या उसकी जो वह थकान है प्यास के कारण उसको भी तू मिटाने का प्रयास करना। आगे चलते हैं, इसे देख लीजिए आप लोग, यहाँ भी ये आपके प्रश्न उत्तर लगे हैं, आप रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई कृषक यानी किसान ललना करते हुए अर्थात कार्य करते हुए तुझे खेत पर दिखाई पड़ जाए, राधा जी यहाँ पवन से फिर कहती हैं कि यदि कोई तुझे किसान थका हुआ अपने खेत पर काम करता हुआ दिखाई पड़ जाए तो उसके साथ क्या करना, धीरे धीरे परम उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे से उसकी क्लांतियों को मिटाने का प्रयास करना या उसकी थकान को मिटाने का प्रयास करना, उसकी थकान को तुम धीरे से मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, यदि तुझे रास्ते में कोई जाता हुआ व्योम में बादल का छोटा सा टुकड़ा, बादल का भाग, यदि तुझे रास्ते में कोई जाता हुआ व्योम मिल जाए, बादल का टुकड़ा मिल जाए, तो उसे ले आना और क्या करना, उसका
छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को, और वह कृषक के ऊपर, जो खेत में कार्य करता हुआ कृषक होता है, उसके ऊपर ला करके रख देना ताकि उसे छाया का अनुभव हो सके और उसके दुख को मिटाने का प्रयास करना। अब यहाँ राधा जी अभी तक तो मार्ग का वर्णन कर रही थी, किस प्रकार का मार्ग होगा, क्या करोगी। अब राधा जी अगला प्रश्न राधा जी स्वयं में सोचती हैं कि हमने इतना तो बता दिया, अब तू जाएगी पवन तो कृष्ण को पहचानेगी कैसे, कृष्ण का वर्ण क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है वहाँ पर। तो अब उन्होंने कृष्ण की व्याख्या की, कृष्ण कैसे हैं, क्या करते हैं। तो नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामलता है, श्याम वर्ण के हैं कृष्ण, इतना तो समझ में आ गया यहाँ से श्यामलता है, लेकिन कैसी है। तो नीले फूले कमल दल, नीले फूले हुए कमल के पुष्प के समान कृष्ण की श्यामलता है, यानी कृष्ण कोमल हैं। उस प्रकार के श्याम वर्ण के अर्थात नीले वर्ण के, श्याम वर्ण के कृष्ण हैं, जिस प्रकार से नील कमल कह लो, जिस प्रकार से नील कमल होते हैं उसी प्रकार से कृष्ण है। अर्थात पहचानने के लिए बता रहे हैं किस प्रकार तू पहचानेगी कृष्ण को। आगे, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं भबीला, वह अपने कटी भाग में, कटी भाग यानी कमर के नीचे के भाग में क्या पहनते हैं, पीला प्यारा वसन, पीले वर्ण का यानी पीतांबर, वसन में अंबर, वसन यानी वस्त्र, प्यारा में अत्यंत सुशोभित होने वाला, अच्छा लगने वाला, और पीला यानी पील वर्ण का, अर्थात सीधी सी बात पीतांबर धारण करते हैं, अपने कटी भाग में श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं। आगे देखते हैं, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके मुख से छूटने वाली अत्यंत कांति, कांति अर्थात उनके मुख की शोभा, यानी जब वो हंसते हैं तो उनके जो मुख की क्रांति होती है वह अलक, अलक माने जो हंसने में जो उनकी मुख की, सीधी सी बात एक आप लोग समझ लीजिए कि जब वो हंसते हैं तो इतना वो उनके मुख से तेज निकलता है कि मानो कांति के समान जान पड़ता हो, या उनके उस समय का दृश्य कांति को बढ़ाने वाला जान पड़ता है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके नवीन शरीर से जो उनके दोनों हस्त्र हैं, हाथ यानी हस्त्र में हाथ, और नवल तन नए शरीर से ऐसा जान पड़ता है जैसे उदित होते हुए सूर्य की प्रभा फूट रही हो, फूटती सी प्रभा है, जैसे कोई उदित होता हुआ सूर्य हो और उसकी प्रभा फूट रही हो। अब शरीर कैसा है श्री कृष्ण का, तो आगे की पंक्तियों में राधा जी बताती हैं, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका जो शरीर है वह कैसा है, वपु में शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली, जो उनका शरीर है वह ऐसा जान पड़ता है जैसे सांचे से ढाला हुआ कोई व्यक्ति का दिव्य एवं सुंदर शरीर हो, यानी सौंदर्यशाली, अत्यंत सुशोभित कर देने वाला, लोगों को मोहित करने वाला उनका शरीर है। शत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और उनके आचरणों की ही उनकी क्रांति, उनकी प्राण की संपोषिका है, उनका प्राण है, अर्थात उनकी जो सत्कर्म हैं वही उनके प्राण हैं, वह सत्कर्मों के द्वारा ही प्राण अपने धारण करते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्म की प्रधानता चाहता है तो वो कर्म को प्रधान मानते हैं और कर्म की ही प्रधानता देते हैं। आगे कहती हैं राधा जी, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, यानी कि जो उनके दोनों कंधे हैं वो वृषभ, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ, जो उनके दोनों कंधे हैं वो श्रेष्ठ बैल के समान मजबूत हैं। वृषभ में सीधी सी बात बैल होता है, तो जो उनके कंधे हैं वो इस प्रकार से हष्टपुष्ट हैं, इतने सुशोभित हो रहे हैं या इतने दिव्य हैं जैसे किसी श्रेष्ठ बैल के कंधे हो, बड़े ही सजीले अर्थात बहुत ही सुंदर हैं, बैल के समान उनके कंधे बहुत ही सुंदर अर्थात बहुत ही सुंदर भुजाएं हैं उनकी। आगे, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है, उनकी बाहें कैसी हैं तो लंबी हैं, कलब कर की शक्ति की पेटिका है, और जो उनके हाथ हैं वो ऐसा जान पड़ता है मानो शक्ति की पेटिका हो, अर्थात उनके हाथों में मानो शक्तियों का भंडार लगा हो या शक्ति की पेटी ही उनके हाथों पर हो। देख लीजिएगा, इसको भी आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि कोई सूखी हुई लकड़ी
मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो। अगर कोई आपको पड़ी हुई वहाँ, अब यहाँ बीच में हटा हुआ है एक पंक्ति, तो उसमें राधा जी बताती हैं कृष्ण को कि आप पहचानोगी कैसे, अर्थात कृष्ण को बताओगी कैसे पवन कि आपको राधा याद कर रही। भाई इसको बताने का गुण तो है नहीं पवन को कि वह मुख से बोल करके बता पाएगी, तो बताने के लिए आप करोगे क्या, इन इन प्रयत्नों को कर देना, ये बताती हैं राधा जी यहाँ। सूखी जाती मलिन लतिका, यानी सूख रही मलिन गंदी लतिका, लकड़ी का टुकड़ा यदि कहीं धरा पर पड़ा हो तो क्या करना, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको उठा लेना और कृष्ण के पैरों के निकट ला करके उसको गिरा देना, अर्थात वो सूखी हुई लकड़ी के टुकड़े को कृष्ण के पैरों के निकट में ला करके उसको गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना, और इस प्रकार से यह सीधी सी बात ये प्रकट हो जाएगा, या तुम उन्हें प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से लकड़ी सूख रही है उसी प्रकार से प्रीति से वंचिता हो, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, अर्थात मेरी याद दिला देना किस प्रकार से, जिस प्रकार से यह लकड़ी अपने वृक्ष से अलग होकर सूखती चली जा रही है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी, यहाँ से लेते हैं प्रीति से वंचिता हो, मैं भी प्रेम से वंचित होकर के, श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर सूखते नित्य जाना, किस प्रकार सूखती जा रही हूं यह तुम उन्हें याद दिला देना। आगे कोई पत्ता नवल तरुका पीत हो रहा हो, यदि कोई नवीन वृक्ष हो, कोई नया वृक्ष हो, नव वृक्ष शब्द आया है नवल, नवल में नवीन, तरु में वृक्ष का पीत हो रहा हो, पीत में पीला हो रहा हो, यानी कोई नए वृक्ष का पत्ता यदि पीला हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पत्ते को तो उड़ा करके कृष्ण के समीप में उसके दोनों युगल, युगल में नेत्र के, द्रग में नेत्र, युगल में जोड़े, अर्थात दोनों आंखों के समीप में ला करके ही उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, उसे धीरे से उनके समीप में रखकर उन्हें यह बताने का प्रयास करना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता शाह हमारा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यह वृक्ष का पत्ता नवीन वृक्ष में पत्ता सूख रहा है, ठीक उसी प्रकार से किस प्रकार से अभी नवीन अवस्था में राधा आपके विरह में सूखती चली जा रही है, यह भी उन्हें ज्ञात करा देना। आप लोग विशेषतः इस पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर, इसके भी आप लोग विशेष, ठीक है, यही आपको, और यहीं से विशेष रूप से आपका आता है, जो सारा सिलेबस लिया गया है राजीव प्रकाशन की पुस्तक से लिया गया है। आप लोग कोई यदि दिक्कत होती है, कोई पंक्ति आपको नहीं समझ में आती, आप पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खाली है। लाइक सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद। नमो नमः।